दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, हमने बहुत सारे हिस्से अभी तक भूगोल के बताए हैं। आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि ये देखिए, जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर कमेंट करके जो है आप लोगों को कैसा लग रहा है हमें सूचित करते रहें, तो हमें बहुत खुशी होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो है हमें ज्ञान कैसे होता है कि ये जो है पृथ्वी अंदर से किस तरीके से बनी है, इसका हमें ज्ञान किस प्रकार है। तो हमारे पास दो तरीके के तत्व हैं। एक तो है जो है आपके प्राकृतिक तत्व और दूसरे जो है अप्राकृतिक तत्व। क्या है? अप्राकृतिक तत्व, अप्राकृतिक तत्व और जो है प्राकृतिक तत्व। तो ये दो तरीके के जो है तत्व पाए जाते हैं। अब इस प्राकृतिक तत्व में क्या क्या चीज है? तो प्राकृतिक तत्व ऐसी घटनाएं जो है हमें चारों तरफ दिखाई देती हैं, वही प्राकृतिक तत्वों में समाहित होते हैं। तो उसमें जो है दो चीज है। एक तो है आपके ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी है जो हमें प्रकृति में दिखाई देता है। और दूसरी चीज क्या है? भूकंप। ये दो चीज हमें जो है स्पष्ट रूप से प्रकृति में दिखाई देते हैं। और आपके अप्राकृतिक तत्वों में कौन कौन से हैं? तो अप्राकृतिक तत्वों में जो है तीन चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं मगर हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज है? ताप, दाब और घनत्व। ये जो है तीन चीजें क्या हैं? आपके अप्राकृतिक। अब इनके द्वारा जो है अगर ज्वालामुखी प्रकट होता है धरातल पे तो इससे मैग्मा बाहर आता है। इससे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान ये होता है कि पृथ्वी अंदर से तप्त है। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर भूकंप आते हैं तो भूकंप में तीन प्रकार की तरंगे होती हैं और उन तरंगों से भी ज्ञात होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहीं पर जो है ठोस है तो कहीं पर जो है मैग्मा वाला है और कहीं पर जो है बहुत ही तप्त हिस्सा है। इस तरीके से इसके हिस्से ज्ञात होते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है जो है आपके पी तरंग, इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। फिर जो है एस तरंग, इसे द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव कहा जाता है। फिर आपके जो है एल तरंग, इसे धरातली तरंग या लेवेंस वेव कहा जाता है। अब जानते हैं जब पृथ्वी के अंदर ये तरंगें प्रवेश होती हैं या संचालित होती हैं या प्रकट होती हैं तो इसका काम क्या है कि ये पृथ्वी के जो है एक तरफ से दूसरी ओर आसानी से निकल जाती है। तो इसलिए इसे जो है मेटल तरंग कहा जाता है। इसे मेटल तरंग कहते हैं। इसकी गति कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसी तरीके से आपके सेकेंडरी वेव की गति क्या है? ये आपके जो है जहां पर प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है वहां पर ये प्रवेश नहीं कर सकती है और ये ठोस हिस्से में चलती है। तो इसे कहा क्या जाता है? जल तरंग कहते हैं। ये जल तरंग है। इसकी क्या विशेषता है? तो ये जो है इसकी गति आपके जो है 6 से 8 किलोमीटर 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये लेवेंस वेव या ये धरातली तरंग कहा जाता है, यानी कि जो हम लोग भूकंप अनुभव करते हैं उसकी ये तरंग है। अब इस जो है इसे क्या कहते हैं? तो ये धरातली तरंग के नाम से जाना जाता है।
और ये धरातलीय तरंग की गति कितनी होती है, तो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए दोस्तों, इन गतियों में से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता रहता है कि किसकी कितनी गति है, तो ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और 3 से 4 किलो प्रति सेकंड की है। अब इस तरीके से अब इस वाले हिस्से में अगर पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो जैसे जो है पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी कितना तापमान बढ़ता है। किंतु जब जो है अधिक गहराई में जाते हैं, अधिक गहराई का मतलब 750 किलोमीटर नीचे पृथ्वी के जाते हैं तो यही तापमान कितना हो जाता है, तो लगभग जो है 14,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये ताप बढ़ता जाता है। फिर उसी तरीके से अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो ऊपर से जब अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो धरातल के जो है जो भी शैल हैं उनका दबाव केंद्र की ओर बढ़ता जाएगा, तो दबाव जो है केंद्र की ओर बढ़ेगा, केंद्र की ओर बढ़ेगा। ये चीज हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसका घनत्व देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाते समय जो है आपकी जो अलग अलग परतें हैं उनमें अलग अलग घनत्व होता है। वैसे सामान्यतः पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है औसत घनत्व, और जो है आपके केंद्र का जो है घनत्व 11 से 17 ग्राम है, जबकि जो है धरातल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। इस तरीके अलग अलग परतों में इसका घनत्व अलग अलग, इसी तरीके से ये अलग अलग परतों में इसका दाब अलग अलग, और इसी तरीके से जो है अलग अलग परतों में तापमान भी अलग होता है। जबकि पृथ्वी के केंद्र का तापमान, पृथ्वी के जो केंद्र का तापमान होता है, केंद्र का तापमान कितना होता है, तो ये जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि सूर्य के सतह के समतुल्य तापमान होता है। इस तरीके से अब रहा जो है कि ये जो पृथ्वी के सबसे पहली बार जो है आपके कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसमें अधिक हैं, जिन्होंने इसका पहली बार जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान जो है बताया, उन्होंने बताया कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक क्या है, तो संपूर्ण जो है पृथ्वी में लोहा है सबसे अधिक। लोहा कितना है, तो ये 35% है। और फिर आपके जो है धरातल या क्रस्ट में जो है सर्वाधिक क्या है, तो क्रस्ट में सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है कितने प्रतिशत है, तो ये जो है लगभग 46% है। इस तरीके से इसके जो है हर हिस्से में देखा जाता है तो इनके जो है तत्वों के, यानी कि जो भी जो है खनिज तत्व हैं उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इस जो है तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात की जा सकती है। तो अब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के आपने तत्व देख लिए और उनमें प्रभावित और उनके आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाले जो भी तत्व थे आप जान लिए। अब देखिए क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखिए बहुत जो है पहले भी आंतरिक संरचना बताई गई और आधुनिक समय। तो सर्वप्रथम इसके आंतरिक संरचना का जो है विवरण किसके द्वारा दिया गया, तो स्वेस महोदय के द्वारा, स्वेस महोदय ने दिया।
और फिर जो है आगे चल करके आंतरिक संरचना का विवरण किसके द्वारा दिया गया, जो आधुनिक समय का माना जाता है। तो आधुनिक समय में आधुनिक जो है कौन सी है, तो हैरी हैस के द्वारा दी गई। हैरी हैस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण दिया गया है। दोनों को देख लेते हैं। शेष महोदय ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो विवरण दिया वो 3 परतों में दिया। कौन कौन सी जो है, तो उन्होंने जो है जो भी आंतरिक संरचना बताया वो रासायनिक तत्वों के आधार पर, रासायनिक तत्वों के आधार पर जो है बताया। इन्होंने जो है 3 परतें बताई। कौन कौन सी, पहली परत का नाम बताया सियाल, सियाल बताया। फिर जो है दूसरी परत का नाम क्या बताया, तो सीमा। और तीसरी परत का नाम क्या बताया, नीफे। अब ये जो है सभी तत्व के आधार पे हैं। जैसे सियाल किस चीज का बना है, तो ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना है। सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम के तत्व अधिक हैं। फिर जो है दूसरे वाले हिस्से में इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और फिर तीसरे वाले हिस्से या केंद्रीय हिस्से में जो है निकल और फेरिस लोहा की मात्रा दी। इस तरीके से जो है इन्होंने ये 3 जो है अलग अलग हिस्से बताए। अब जब हैरी हैस का देखा जाता है तो ये भी पृथ्वी के 3 हिस्से बताते हैं। इस तरीके से ये भी 3 हिस्से ही बताते हैं। तो ये जो है पहले हिस्से को क्या कहते हैं, तो ये पहले हिस्से को क्रस्ट कहते हैं, दूसरे हिस्से को मेटल कहते हैं और केंद्रीय हिस्से को क्रोड की संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, ये तो जो है चलिए ठीक है, अभी इसके बारे में आगे बताते हैं। अब देखिए पृथ्वी का जो हिस्सा उसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे जो है पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये जो है 6371 किलोमीटर है। यानी कि हम धरातल से अगर पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी तय करते हैं तो कितनी होगी, 6371 किलोमीटर। अब जब इतना तय करेंगे तो अब ये सब हिस्से जो है कुछ ना कुछ ये होगा कि इसकी कुछ ना कुछ गहराई होगी। जैसे हम क्रस्ट में चलते हैं तो कितनी गहराई होगी क्रस्ट की, फिर मेटल में चलेंगे तो मेटल की गहराई कितनी होगी, और अगर क्रोड में चलेंगे तो क्रोड की गहराई केंद्र तक कितनी होगी। इस तरीके से इसकी कुछ गहराई होगी। चलिए देखते हैं। तो क्रस्ट जो है 2 हिस्सों में है। ऊपरी क्रस्ट जो है 0 से यानी कि धरातल से 30 किलोमीटर तक है।
धरातल से 30 किलोमीटर तक है। फिर जो है निचली क्रस्ट जो है ये कितना है, तो 30 से 200 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से ये मेटल वाला हिस्सा है। मेटल में भी दो हिस्से हैं। पहला जो है ऊपरी हिस्सा जो है वो आपके है 200 से 700 किलोमीटर, और जो है निचला हिस्सा जो है ये कितना है, तो ये जो है 700 से 2900 किलोमीटर तक। अब रहा जो है आपके ये तीसरा क्रोड। तो ये क्रोड की गहराई क्या है, तो क्रोड की गहराई जो है ये भी दो हिस्से में है, जिसे जो है ऊपरी क्रोड की गहराई क्या है, तो ये जो है 2900 से 5500 किलोमीटर तक है। और जो है निचली क्रोड का क्या है, तो ये 5500 से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो रहा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की अलग अलग जो है मोटाई। अब एक चीज आता है, इन सब का घनत्व भी अलग अलग है। ठीक है। जैसे क्रस्ट का घनत्व, तो ये औसतन जो है 2.5 से आपके कितना होगा 3.9 तक। फिर इसी तरीके से आपके मेटल का क्या होता है, तो ये मेटल जो है 3.5 से 5.5 तक। आपके क्रोड का घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व जो है 5.5 से 11 तक। तो ये जो है इसके अलग अलग घनत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। आपने जान लिया कि जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे होता है, और फिर उसमें जो है किस तरीके की आंतरिक संरचना है। श्वेस महोदय ने आंतरिक संरचना के अलग अलग हिस्सों को क्या कहा है, हैरी हैस महोदय ने अलग अलग हिस्सों को क्या कहा है। अब एक चीज ये जान लेते हैं कि हर परत के बीच में, जैसे मेटल और क्रस्ट है, तो इसके बीच में भी जो है कुछ चीजें विशेष पाई जाती है, जिसे असंबद्धता कहा जाता है। तो आपके जो है मेटल और क्रस्ट के बीच की असंबद्धता, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र होगा ये असंबद्ध क्षेत्र होगा। ठीक है। ये पूरा जहां पर मेटल और क्रस्ट आपस में मिलेंगे, तो इन्हें किसी नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो मोहो असंबद्धता के क्या कहते हैं, मोहो असंबद्धता। इसी तरीके से जो है आपके ये जो क्रस्ट है, मेटल है, और मेटल और क्रोड के बीच की जो असंबद्धता है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है गुटनबर्ग कहा जाता है। गुटनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जो है विभिन्न असंबद्धता क्षेत्र भी जो है इसमें पाए जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों की जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण जो है आप लोगों के सुपुर्द किया गया। धन्यवाद।